नमस्कार। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, चैप्टर नंबर 10 है साइंस का, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये जो चैप्टर है आप लोग ये फिजिक्स का चैप्टर है ना। तो केमिस्ट्री का हम लोग 2 चैप्टर पढ़े और फिजिक्स का 1 चैप्टर पढ़ेंगे। तो लाइट होता क्या है? तो लाइट, व्हाट इज लाइट? आप लोग लाइट के बारे में जानते हैं, है ना। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है ना। और मतलब अगर कोई लाइट के अनुसार हम लोग बचपन में पढ़े थे कि ऑन द बेसिस ऑफ पासेज ऑफ लाइट थ्रू मतलब थ्रू ऑब्जेक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। तो 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट। तो जो अगर ट्रांसपेरेंट है तो लाइट उसमें से आर पार हो जाता है, ट्रांसलूसेंट है तो थोड़ा धीमा धीमा मतलब कम कम होता है, और ओपेक है तो उसमें से वहाँ जो है लाइट पासेज होने का मतलब कि कोई चांस ही नहीं रहता है, वो लाइट उसका शैडो बनाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि अगर वो ऑब्जेक्ट बहुत स्मॉल होगा मतलब लाइट का वेव जो है उससे अगर छोटा रहेगा तो लाइट उसको क्रॉस करके मतलब कि चला जा सकता है, ठीक है। उसके बारे में बाद में पढ़ना है आप लोग को 12th क्लास में, डिफ्रैक्शन उसको बोलते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। तो लाइट का बहुत सारे मतलब कि हम लोग शैडो भी देखे हैं, रिफ्लेक्शन भी देखे हैं, रिफ्रैक्शन भी देखे हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग को रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। तो लाइट हमेशा जो है मतलब लीनियर प्रोपेगेट करता है। लाइट का प्रोपेगेशन जो है रेक्टिलिनियर होता है। तो हम लोग मतलब कि देखे हैं कि मतलब कि जब भी कभी लाइट पास करता है तो हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करता है, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कभी भी कोई एक लाइट रे किसी भी एक सरफेस पे स्ट्राइक करता है ना, व्हेन अ लाइट रे स्ट्राइक्स एन सरफेस, ठीक है, ठीक। तो क्या होता है, उस पर टकराने के बाद बाउंस बैक कर जाता है, यानी कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस, ठीक है। कि सेम मीडियम में, मीडियम मतलब क्या होता है, जैसे लाइट जिस मतलब कि जिस मटेरियल मीडियम में, जिस मटेरियल में जो है वो ट्रेवल कर रहा है तो उसका जो है वो उसका क्या हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा। मतलब क्या होता है कि मैटर का एक मीडियम बनाया गया है, मैटर को एक मीडियम बनाया गया है। लाइट को जैसे मतलब कि अगर देखा जाए तो लाइट जो है एयर में ट्रेवल करता ही है, वैक्यूम में ट्रेवल करता ही है, वाटर में ट्रेवल करता ही है, और मतलब कि ट्रांसपेरेंट जो ग्लासेस होते हैं सॉलिड, तो सॉलिड में भी ट्रेवल करता ही है, बहुत सारे लिक्विड्स में भी लाइट ट्रेवल करता है। तो कहने का मतलब लाइट जो है हर एक जगह ट्रेवल करता है, क्योंकि लाइट एक क्या है, लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो बात समझिए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं, इसके बारे में आप लोग बाद में स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है ना। वो हर एक मीडियम में ट्रेवल कर सकते हैं, और मतलब कि मीडियम नहीं रहे तो भी ट्रेवल कर सकते हैं, है ना। क्योंकि वो पार्टिकल क्योंकि उनमें जो है पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों ही होता है। तो वो जो है मतलब कि उसका कोई मीडियम का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद एक पार्टिकल भी होता है, और अभी बताया आपको कि पार्टिकल नेचर भी रहता है और वेव नेचर भी रहता है ना। तो वेव नेचर यानी कि वेव के फॉर्म में ट्रेवल करेगा, और पार्टिकल नेचर मतलब कि उसके अंदर पार्टिकल पाए जाएंगे, जो पार्टिकल क्या होते हैं कि मतलब जब भी किसी बॉडी से इंटरेक्ट करते हैं तो उनमें जो है क्या बोलते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। तो यही है, ये लाइट का कैरेक्टरिस्टिक है। तो अब हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अभी बताया ना कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस, ठीक है। तो ये हो गया। फिर तो रिफ्लेक्शन आप लोग कहाँ कहाँ देखें, जैसे आप देखे होंगे कि जब भी कोई पॉलिश्ड सरफेस होता है, जैसे मिरर हो गया, ठीक है, या फिर बहुत कोई शाइन कर रहा है, तो मतलब कि शाइन मतलब क्या, एकदम प्लेन स्मूथ सरफेस रहता है, तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो इस रिफ्लेक्शन के लॉज हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि मतलब सबसे पहला लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, आपको कुछ टर्म्स बता देते हैं। देखिए, ये जो लाइट रे आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। और जो लाइट रे टकरा करके जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। और जो जिस पॉइंट पे टकरा रहा है
जिस पॉइंट पे टकरा रहा है तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और इंसिडेंट रे और ये अच्छा, जिस पॉइंट पे टकरा रहा है उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग जो है एक डॉटेड लाइन बना देते हैं, इमेजिनरी लाइन, उसको बोलते हैं नॉर्मल, है ना। वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना है ये थीटा, ठीक है, थीटा आई, जिसमें लिखा हुआ है ना, इसको थीटा बोलते हैं, वो जो थीटा है और नीचे में आई लगा हुआ है, तो थीटा आई, वो जो थीटा आई है उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा ये जो थीटा आर बन रहा है, ये क्या है, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल रहेगा, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल रहेगा, चाहे आप ऐसा बोल दीजिए चाहे आप ऐसा बोल दीजिए, आई इज इक्वल टू आर, है ना, आई हमेशा जो है आर के इक्वल रहेगा, ठीक। और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों के तीनों ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ऐसा नहीं कि इंसिडेंट रे इधर आया, जैसे ये एक सरफेस है, टेबल ओबल, जैसे आपका एक सरफेस है, आप कहीं बैठे हैं तो टेबल वगैरह है, तो वहाँ लाइट रे आया तो रिफ्लेक्शन कहीं नीचे से नहीं होगा, ठीक है, जहाँ से लाइट रे स्ट्राइक करेगा वहीं से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यही है। अब आप लोग देखे होंगे रिफ्लेक्शन के टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है क्या बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन आप लोग जैसे मिरर वगैरह में आप देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं तो उसमें पूरा एकदम अच्छा से दिखता है ना, प्लेन दिखता है, सारा सब कुछ होता है। लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है जब अगर आपका अगर जो कांच है, जो जिस कांच में आप चेहरा देखते हैं, शीशा जो है वो अगर टूट गया, आप देखेंगे रफ हो गया, तो उसमें आपका चेहरा कुछ अलग टाइप का दिखेगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसमें जो रिफ्लेक्शन है वो मतलब रेगुलर वे में नहीं हो रहा है, रेगुलरली उसमें रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है ना। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, सरफेस प्लेन रहता है, स्मूथ रहता है, तो जितने भी लाइट रे आते हैं पैरेलल, वो सारे के सारे पैरेलल ही मतलब टकरा करके एक एंगल के साथ, जितने एंगल से आए, जितने एंगल से इंसिडेंट हुए, उतने एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जितने एंगल से आते हैं लाइट रे और फिर उसके बाद टकराते हैं, तो फिर उसके बाद उनका जो है एंगल चेंज हो जाता है, कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है, कोई उधर भागता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, यही है रिफ्लेक्शन। और फिर आप लोग प्लेन मिरर के बारे में सारा सब कुछ पढ़े ही हैं, है ना। हम लोग को इस चैप्टर में जो है स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना है, लेकिन प्लेन मिरर के बारे में आपको हम बता देते थोड़ा सा कि प्लेन मिरर जो है, जो प्लेन मिरर में मतलब इमेज बनता है, उस इमेज का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर क्या है? सबसे पहला है कि सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। आप लोग जैसे चेहरा देखते हैं उस शीशे में, तो शीशे में आप चेहरा जब देखेंगे तो एकदम जैसा आपका साइज रहेगा चेहरे का वैसे उसमें दिखता है ना। और दूसरा है सेम डिस्टेंट, आप जितना दूरी पे खड़े रहेंगे उतना ही दूरी पे आपका चेहरा दिखेगा, है कि नहीं। या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका मतलब कि इमेज जो है उसमें इमेज बनता है ना। तो सेम डिस्टेंट एज ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। और तीसरा है सेम साइज और सेम डिस्टेंट, और तीसरा है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि जिस साइड में जो चीज राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में दिखेगा, और जो लेफ्ट साइड में है वो राइट साइड में दिखेगा। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब कि इन्वर्ट हो जाना, उसका मतलब कि 180 डिग्री से इन्वर्ट हो जाना, ठीक है। तो और क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, जो लेटरल का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल। तो लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि जो राइट साइड में रहेगा वो लेफ्ट में दिखेगा, और जो लेफ्ट साइड में है वो राइट में दिखेगा, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। फिर उसके बाद जो है आपका ये क्या बोलते हैं इसको, चौथा पॉइंट है उसको बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसका जो है कैसा रहेगा, इमेज कैसा रहेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज होगा। वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं? इमेज भी दो तरह का होता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज का मतलब जो इमेज रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज के कारण बनता है उसको बोलते हैं रियल इमेज। रियल इमेज जो है हमेशा एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज के कारण बनता है, ठीक है। जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के आए वो मतलब कि टकराने के बाद कहीं मिलेंगे तो वहां जो है उस पॉइंट पे उसका इमेज बनेगा, ठीक है। तो वो रियल इमेज होता है।
और वो मतलब मिरर के अंदर नहीं बनता है, मिरर से बाहर बनता है, ठीक है। आप उसको स्क्रीन पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन स्क्रीन। और तीसरा पॉइंट है रियल इमेज में कि वो हमेशा जो है इन्वर्टेड होता है, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, ठीक है। अब वर्चुअल इमेज कैसा होता है? वर्चुअल इमेज जो होता है वो मतलब कि एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं, वो वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज से बनता है। लाइट रेज का वर्चुअली इंटरसेक्ट करते हैं कहीं पे, हम लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ इंटरसेक्ट किया होगा तो यहाँ बन रहा है, मतलब कि तो फिर वहाँ पे दिखता है। और वो मिरर के अंदर बनता है, मिरर से बाहर, मतलब कि बिहाइंड द मिरर बनता है, मतलब कि मिरर के बाहर उसको हम लोग स्क्रीन पे प्रोड्यूस नहीं कर सकते, कांट बी प्रोड्यूस्ड ऑन स्क्रीन। अब रियल इमेज जो है हमेशा आपका ये जैसे कॉन्केव मिरर है और कॉन्वेक्स लेंस है, इन दोनों में जो है रियल इमेज बनता है, ठीक। और वर्चुअल इमेज किस में बनेगा? प्लेन मिरर हो गया और आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। ये सब मिरर के जो कॉन्वेक्स और कॉन्केव टाइप हैं, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे फिर, है ना। यही सब है। अब स्पेरिकल मिरर के बारे में बाद में पढ़ाई किया जाएगा। ओके, थैंक यू, नमस्कार।